करिए। यूनिट 3 की टॉपिक है ARCD की राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, डिज़ाइन, अब क्वेश्चन ऐसा पूछता है, डिज़ाइन अ सुटेबल राफ्ट फाउंडेशन। (400 mm by 400 mm) and each carries a load of 800 kilonewton. The safe bearing capacity of soil is 100 kilonewton per meter square. अब यहाँ पर जो है अपने को राफ्ट फाउंडेशन दे दिया उन्हें 9/5 मीटर का दे दिया आपने को 9/5 मीटर का फाउंडेशन दे दिया हुआ है राफ्ट फाउंडेशन। और उसके किसके 6 कॉलम्स जो है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स दिया आपने को 6, और उन की ईच कॉलम की स्पेसिंग, हर कॉलम के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया उन्हें 4 मीटर। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी दिया उन्हें 4 मीटर। इसलिए अपन क्या करें 4 मीटर सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करके 50 जो है 0.5 इधर प्रोजेक्शंस में दे डाले हुए हैं। ठीक है ना, ये फाउंडेशन एक्चुअली है 9 मीटर का टोटल, लेकिन स्पेसिंग उन्हें 4 मीटर ही दिया था, तो 8 मीटर आ गया। देखो सेंटर टू सेंटर ये कॉलम से लेके ये कॉलम के सेंटर तक आ रहा अपने को 8 मीटर्स स्पेसिंग की वजह से। अब इसमें से बच गया तो यहाँ 0.5 और यहाँ 0.5 दे दिए। सेम यहाँ पर 5 था तो 4 मीटर ले लिए, 0.5 प्रोजेक्शंस के वैसा प्रोवाइड कर दिया था। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है टोटल लोड्स अपने को मालूम करने का है। ठीक है, टोटल लोड फ्रॉम कॉलम, ये हर कॉलम का लोड दे दिया उन्हें, एक कॉलम का लोड कितना दिया उन्हें 800 किलो न्यूटन दिया अपने कॉलम का लोड 800 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड ऑन कॉलम, टोटल लोड फ्रॉम कॉलम्स टोटल लोड हो गया अपना 5280 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है एरिया ऑफ बेस रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ बेस रिक्वायर्ड W टोटल बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना है 5280 बाय सेफ बेरिंग कैपेसिटी है 100, इसकी वैल्यू आ रही 52.80 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा। डायमेंशंस बढ़ाना पड़ता है, वो मालूम करना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू, अपन क्या कर रहे हैं 8 क्यों लिया हमने, ये सेंटर टू सेंटर जो था इसलिए 8 लिया। जैसा कि सेंटर टू सेंटर तक 8, क्योंकि अभी अपन जो 0.5 प्रोजेक्शंस दे रहे हैं उस वजह से जो है एरिया बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि एरिया जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपन 9 मीटर्स का वो 45 आ रहा 9/5 का, लेकिन एरिया रिक्वायर्ड कितना आ रहा 52.80। तो ये प्रोजेक्शंस अपन स्पेसिंग को तो चेंज ना कर सकते 8 मीटर, लेकिन प्रोजेक्शंस को चेंज कर सकते। तो +8 प्लस एक्चुअली क्या आता है ये 8 प्लस 0.5 प्लस 0.5 होता, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 × x ले रहा हूँ, 0.5 को चेंज करना है समझो अपने। फिर ये हो गया B, और D L में क्या आता 4 + 2 × x आता। 4 मीटर की जो स्पेसिंग है, 4 मीटर की स्पेसिंग को तो अपन चेंज नहीं कर सकते, स्पेसिंग ऑफ कॉलम्स को, इसके जो प्रोजेक्शंस आ रहे थे उसको अपन को चेंज करना है समझो। ठीक है ना, इसलिए मैं 2 × 0.5 की बजाय 2 × x लिख लिया, वो चेंज जो होने वाले हैं। अब एरिया कितना है अपने को 52.80, तो ये इक्वेशन अपने को बनता, ये x के फॉर्म में जाता है इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लिया अपन फाइनल, तो 4x² + 24x - 22.8 = 0, एरिया भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो इसके बाद x की जो अपने को वैल्यू आती वो है 0.8 मीटर, सारी x की वैल्यू। अब 0.8 मीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, L = 8 + 2 × 0.8, B = 4 + 2 × 0.8,
तो एल हो रहा अपने को 9.6 और बी हो रहा 5.6। अब इन दोनों को अगर अपन इंटू करेंगे तो अपने को क्या आ रहा, एरिया इज इक्वल्स टू 53.76 आ गया सर। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया से बढ़ के आ गया 52.80 mm²। से नेक्स्ट मालूम करना है अपने को नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है W बाई एरिया। ये W कौन सा लेना, खाली टोटल लोड न लेना, लोड इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो 800 जो हर कॉलम का लोड था उसको अपन इंटू 6 करके लिए थे, बस वही लेना, टोटल लोड ले लेना। टोटल लोड 5280 है तो खाली लोड कितना है 4800 बाई एरिया 53.76 अपन अभी जो मालूम करें तो ये अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी आ रहा 89.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लेस देन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी रहना, जो भी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने क्वेश्चन में ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब सही है अपन का क्वेश्चन अपन सही कर रहे हैं बोल के बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये तो जो है डेटा अपन निकाल के रख लिया आगे यूज़ करने के लिए। अब अपन असल डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन स्लैब डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो ऊपर अपन फिगर डाल के बताए थे 6 कॉलम्स के, तो उसके ऊपर एक स्लैब डालते हैं अपन ये रैफ्ट फाउंडेशन में, तो वो स्लैब डिज़ाइन करना है। तो अपन जो स्लैब डिज़ाइन करना है उसके बारे में कैंटिलीवर्ड स्लैब। ठीक है, कैंटिलीवर्ड स्लैब, इसका बेंडिंग मोमेंट आता 1.5, ये फैक्टर्ड के लिए WL²/2। ठीक है, 1.5 इंटू, अब ये W कौन सा लेना, नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी अपन जो मालूम करे वो लेना, और L क्या लेना बोले तो 0.8। ठीक है, 0.8 जो X की वैल्यू आई थी माइनस कॉलम का साइज़ जो भी रहता उसको डिवाइडेड बाई 2 करके ले लेना। ठीक है, कॉलम का साइज़ था अपने को 400 था इसमें कॉलम साइज़। ठीक है, मैं 0.2 इसलिए लिया। अब यहाँ पर कॉलम के बाद जो इतना हिस्सा बच जा रहा ना, इसको अपन कैंटिलीवर्ड स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर बाद में इसको अपन 2 स्लैब डिज़ाइन करते हैं इसको अलग से। ठीक है, पहले इतने पार्ट को अपन कैंटिलीवर्ड स्लैब डिज़ाइन कर ले रहे हैं कॉलम के बाद। अब इतने पार्ट को कैंटिलीवर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये 0.5 प्रोजेक्शन को अपन रॉन्ग बोल दिए, क्योंकि ये एरिया प्रोवाइडेड से अपने को जो है लेस आ रहा था, ठीक, एरिया रिक्वायर्ड से। तो इसको अपन नई वैल्यू जो मालूम कर लेते थे वो आ रही थी 0.8। ठीक है, तो ये 0.8 में से हाफ कॉलम को माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो ये कैंटिलीवर्ड स्लैब डिज़ाइन होता। कॉलम साइज था 400 mm, तो मैं हाफ निकाल दिया तो 200 mm बचता, तो 0.2 मीटर्स हो जाता। ठीक है, बाई 2। इसकी वैल्यू आ रही 24.1 किलो न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट क्या है, जो फिगर था अपना, ये फिर से डाल रहा हूँ मैं, ये फिगर कॉलम 1 2 6 कॉलम थे। अब इतना पार्ट अपन डिज़ाइन कर लिए कैंटिलीवर स्लैब बोल के। अब बाद में अब इतना ये पूरा पार्ट से करना, अब ये कैंटिलीवर पार्ट डिज़ाइन करे तो ये भी सेम कैंटिलीवर पार्ट हो जाता है, इसका बेंडिंग मोमेंट। अब ये बीच में क्या है, अपन इसको 2 वे स्लैब के वैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको इंटीरियर पैनल्स कंसिडर करके डिज़ाइन कर रहे हैं। तो IS 456 पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 पे अपने पास जो है टाइप्स ऑफ पैनल्स एंड मूवमेंट्स कंसिडर्ड रहते हैं अपने पास। टाइप्स ऑफ पैनल कौन से हैं, तो उसकी वजह से अपन क्या निकालते हैं, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अपन इसको इंटीरियर पैनल के वैसा डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर पैनल के जैसा डिज़ाइन कर रहे हैं। अब इसको डिज़ाइन कर रहे हैं अपन, अगर अपन ये इसको डिज़ाइन कर लिए तो ये वाला पार्ट भी ऑटोमेटिक आ जाता अपने को। तो अपन कोड बुक से देखें तो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई के वैल्यूज़ आ रहे हैं अपने को। अल्फ़ा एक्स की वैल्यू आ रही -0.032 -0.032, और अल्फ़ा वाई, ये अल्फ़ा एक्स है, ये अल्फ़ा वाई है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव में भी सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई के, 0.024 प्लस 0.024, सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, अपन को सेम बेंडिंग मोमेंट के जो कोएफिशिएंट्स है ये सेम आ गए अपने को, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स। तो अपन जो है सिर्फ एक के लिए कर लिए तो अपन को सेम आता का सभी। अगर ये अल्फ़ा एक्स में अपन ये वैल्यू यूज़ करो या ये वैल्यू यूज़ करो, या ये वैल्यू यूज़ करो या ये वैल्यू यूज़ करो, कैसा भी बेंडिंग मोमेंट सेम आता है, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम आ जा रहे हैं। तो अपन एक वक्त 0.032 लेके बेंडिंग मोमेंट मालूम करना, और एक वक्त 0.024 लेके बेंडिंग मोमेंट मालूम करना है अपने। तो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट मालूम करना है अपने को। मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला है
वो भी पेज नंबर 91 IAS 456 पे है, अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव मोमेंट है। अब नेगेटिव मोमेंट में अल्फा एक्स क्या है अपना 0.032, माइनस में ना लेना रहता वो, सिर्फ मेंशन करना है पर नेगेटिव है बोल के। नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी डब्ल्यू इंटू एल, स्पेसिंग दे दिया हुआ है अपने को 4 मीटर की स्पेसिंग। अब इसको क्या करना है अपन 1.5 से इंटू करके इसको फैक्टर्ड बना लेना है खाली। तो ये मूवमेंट आ रहा 69 किलो न्यूटन मीटर। मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट के लिए क्या है, सेम अल्फा वाई लियो या अल्फा एक्स लियो, अल्फा एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर ही होता। 1.5 से अगर अपन इंटू कर दें तो ये भी बन जाता है फैक्टर्ड। तो अब 1.5 इंटू अल्फा एक्स का लेना है तो 0.024 लेना अल्फा एक्स, ठीक है। डब्ल्यू है 89.28 इंटू 4 स्क्वायर स्पेसिंग, ये वैल्यू आ रही 51 इंटू 10⁻6। अपने को नेगेटिव मोमेंट भी आ गया और पॉजिटिव मोमेंट भी आ गया। अब यहाँ पर मैं दोनों में भी अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्सिस कंसिडर करा, मैं इसलिए करा अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा वाई भी कर सकते, दोनों सेम थे, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट भी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई सेम थे, इसलिए मैं एक ही कंसिडर करा, न तो अपन को चारों मालूम करना पड़ता था मोमेंट्स। यहाँ पर सेम कोएफिशिएंट्स आने की वजह से सिर्फ 2 मोमेंट्स मालूम करना पड़ा। अब मैक्सिमम जो मूवमेंट है, मैक्सिमम जो भी मूवमेंट है उसको लेके अपन क्या करते हैं, डेप्थ मालूम कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है 0.138 FC के BD स्क्वायर, ठीक है। बी एज्यूम करना है अपन 1000 mm, ठीक है। MU मैक्सिमम लेके D कैलकुलेट कर लो, जिसकी वैल्यू आ रही 161 mm। कवर प्रोवाइड करके इसको D इज इक्वल्स टू 210 mm कर ले रहे हैं टोटल डेप्थ। नेक्स्ट स्टेप है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या करना, फॉर्मूला है अपने पास MU इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स। मूवमेंट्स दो है अपने पास, एक है नेगेटिव मूवमेंट 69 किलो न्यूटन मीटर और एक है पॉजिटिव मूवमेंट 51 किलो न्यूटन मीटर। दोनों मूवमेंट्स लेके दोनों का एरिया मालूम करना। नेगेटिव मूवमेंट लेके अपन AST मालूम करें तो आ रहा 1221 mm स्क्वायर। फिर इसको जो है स्पेसिंग वो है सब प्रोवाइड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अगर अपन पॉजिटिव मूवमेंट ले 51 मूवमेंट लेके अपन डाले तो AST आ रहा 903 mm स्क्वायर। इसमें भी जो है प्रोवाइड 12 mm बार्स, जो भी एरिया स्टील आता है वो हिसाब से जो है कोई भी एक डायमीटर का ले लिए बार लेके जो है स्पेसिंग प्रोवाइड कर देना है अपने को। उसके बाद जो है अपन स्लैब डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है राफ्ट फाउंडेशन में बीम्स को डिज़ाइन करना है, क्योंकि अगर अपन स्लैब डाले तो कैसा भी बीम्स तो आते हैं उसमें, तो डिज़ाइन ऑफ बीम करना है अपने को, डिज़ाइन ऑफ बीम्स, ठीक है ना। जो अपना राफ्ट फाउंडेशन का जो फिगर था पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये कॉलम के अंदर जो आ रहा उसको अपन 2 वे स्लैब की वजह से डिज़ाइन करें, और जो बच गया था पार्ट उसको कैंटिलीवर स्लैब बोल के डिज़ाइन कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ बीम, क्योंकि स्लैब अपन डाले तो कैसा भी ऑब्वियसली जो है अपने को बीम्स आते हैं। अब बीम्स पे जो लोड पड़ा तो अपन इसको कंटिन्यूस बीम के ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो बीम्स पे जो लोड पड़ता है वो कैलकुलेट करना पड़ता। तो लोड ऑन बीम्स इज इक्वल्स टू नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई थी इनटू L/2, L क्या है अपने पास 4, स्पेसिंग जो भी दिया हुआ L/2 प्लस बना लो WL स्क्वायर बाई 10 इसकी वैल्यू है। ये IS 456 पेज नंबर 36 पे है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब 1.5 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू थी 250, डब्ल्यू की वैल्यू थी 250 इंटू 4 स्क्वायर बाई 10, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 600 किलो न्यूटन मीटर आ रही है अपने को वैल्यू।